मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। आपने पतरस और यीशु की वो कहानी तो सुनी होगी जब पतरस डूबने लगता है और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लेता है, उसे गले से लगा लेता है। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब, उसकी 24वीं 31वीं आयत तक मैं आपके सामने पेश करूंगी कि खुदावन ने जो मुझे रेवलेशन दिया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। अब ये जो चौथा पैर है ये 3 से 4 5 बजे के करीब ये पहर है, 3 से 5 6 आप कह सकते हैं। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? मतलब कि कम ईमान रखने वाले खुदावंद पर डगमगाने लग जाते हैं, अपने ईमान को छोड़ देते हैं, शक को ले आना अपने अंदर दिल में। अब जो ये बात हो रही है कि जब ऐसे ही हमारी जिंदगी है और हमारा ईमान है कि जब हम डगमगाते होते हैं अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों को देखकर, हमारा ईमान डगमगाता होता है। हम अपनी बीमारी को देखकर अपने ईमान में डगमगाते होते हैं। अपनी जिंदगी में आने वाले आंधी तूफान, मुश्किलात को, गुर्बत को, बहुत सी चीजों को देखकर परेशान हो जाते हैं, हमारा ईमान डगमगाने लग जाता है। और कुछ लोग भी हमारे ईमान को बढ़ाते नहीं बल्कि हमें और ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि तेरे लिए खुदावन काम नहीं कर रहा या खुदावन ने तुझे छोड़ दिया है। अजीब अजीब डिफरेंट लोग आपसे बातें करते हैं और आपका उन मुश्किलात को देखकर आपका ईमान डगमगाने लग जाता है। हमने जब इधर देखा, जब हवा मुखालिफ हो, जब चीजें आपके खिलाफ चलती होती हैं तो आपका ईमान डगमगाने लग जाता है। यीशु कब पानी पर चलकर आ रहा था? रात के चौथे पैर। जब आपको पता हो कि आपकी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं, मुश्किलात चल रही हैं, आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, बहुत सी चीजों से लड़ रहे हैं, तो आप सोने की बजाय, आप कश्ती में चुपचाप बैठने की बजाय, सोने की बजाय 3 से 4 बजे उठकर क्यों नहीं खुदावन को पुकारते कि खुदावन, ये जो मेरी जिंदगी में तूफान है, ये जो बीमारी है, ये जो अटैक्स हैं, आप क्यों नहीं खुदावन को कहते कि खुदावन इन सारी चीजों को थमा दे। जो ये वक्त होता है, ये वक्त बहुत स्पेशल होता है और इस वक्त खुदावन काम करता होता है। स्पिरिचुअल रैल्म में बहुत सी चीजें, बहुत से फरिश्ते, बहुत सी बरकतें आसमान से आती होती हैं और जाती होती हैं,
लेकिन जब आप सोए हुए होते हैं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप कैसे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे? जब कोई शख्स आप पर जादू कर रहा है, वो आपकी तरफ स्पिरिट्स भेज रहा है, इस वक्त तो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा इस टाइम पर एक्टिव होती हैं। लेकिन जब आप सोए हुए होंगे और आपकी कोई हेल्थ पे अटैक कर रहा है, आपके फाइनेंस को रोक कर रखा हुआ है, तो जब आप सोए हुए हैं तो आप कैसे उन चीजों से लड़ेंगे? क्योंकि आपको तो अपनी नींद प्यारी है और आप सो रहे हैं। आप खामोशी से बैठे हुए हैं। खामोशी से बैठने की बजाय, खामोशी से कश्ती में बैठने की बजाय आप खुदा को पुकारे, आप खुदा से कहें। जब पतरस ने कहा कि अगर खुदावन ये तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी इस पानी पर चलूं, आप खुदावन से कहें कि खुदावन मैं चाहता हूं कि मैं इस तूफानों के ऊपर चलूं, इन चीजों के ऊपर चलूं। ये चीजें, ये बीमारियां, ये तूफान, ये तंगी मुझे डुबा ना सके, ये चीजें मुझे फ्रस्ट्रेटेड ना कर सके, ये चीजें मुझे मार ना सके, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं इन चीजों के ऊपर चलना चाहता हूं। आप खुदावन से कहें कि खुदावन मैं इन चीजों में डूब नहीं जाना चाहता, बल्कि मुझे हुक्म दे कि मैं इस तूफान के, इस चीज के ऊपर चल सकूं। जब शागिर्दों ने कहा कि भूत आ गया है और वो डर गए, यहूदियों में वो मानते हैं पानी के खुदा को भी, और पानी में जो लिवायथन रहता है वो उसको भी खुदा मानते हैं। और यहूदियों में ये बहुत मशहूर था कि अगर आप पानी के खुदा को नहीं मानेंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे तो तूफान भेजेगा और आपकी जान ले लेगा। तो इसलिए उनके जहन में वही बात बैठी हुई थी कि शायद वो जो हमने सुना हुआ था कि भूत है, तो इसका मतलब वो भूत पानी के ऊपर आ गया है, वो चीजें पानी के ऊपर आ गई, इसलिए वो डर गए थे। लेकिन जब यीशु ने उनसे कहा कि खातिर जमा रखो, मतलब यीशु ने आपको उस पानी के, लिवायथन के, बदरूहों के, उन चीजों के ऊपर भी इख्तियार दिया है और हुक्म देता है कि आप चल सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुदावन की तरफ देखकर चलना तो शुरू कर देते हैं। कभी कभार आप ऐसी जगहों पर भी खुदावन को देखते देखते, खुदावन के पीछे, खुदावन को फॉलो करते करते आप ऐसी जगहों पर भी चलना शुरू कर देते हैं जहां पर चलना नामुमकिन है। लेकिन मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप खुदावन को देखकर चलते तो होते हैं, लेकिन फिर से यीशु पर से अपनी नजरों को हटाकर फिर से उन मुश्किलात को, उन परेशानियों को, उन चीजों को देखना शुरू हो जाते हैं और डूबने लगते हैं, उस ओवर स्ट्रेस में डूबने लगते हैं, फिर से उस प्रेशर में आ जाते हैं, फिर से अपनी पेन को याद करने लग जाते हैं, तो आप डूबने लग जाते हैं और रो रो कर खुदावन को पुकारते हैं कि खुदावन मुझे बचा, मैं बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो गई हूं, प्रेशराइज हो गई हूं, खुदावन तू मुझे बचा, मुझे निकाल। तो यीशु क्या आपके लिए करता है कि वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको उन चीजों में से निकाल लेता है। आपको वो डूबने नहीं देता, आपको वो मरने नहीं देता। लेकिन वो चाहता क्या है आपसे? वो चाहता है कि आप ईमान रखें। उसने क्यों पतरस को कहा ए कम इत्तेकाद? जब आप शक करते हैं कि खुदावन पता नहीं मुझे इस चीज में से निकालेगा कि नहीं निकालेगा, आपकी मुश्किल, आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है, लेकिन खुदावन से बड़ी नहीं। आप शक करते हैं, पता नहीं खुदावन मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं खुदावन मुझे इतना प्रेशर में, इतना स्ट्रेस में, इतना दुख में क्यों रख रहा है। वो आपको मजबूत कर रहा है, इसलिए वो आपको इस चीज में रख रहा है। आप भरोसा रखें और खुदावन को पुकारते रहें। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा इन चीजों में। वो आपको बचाएगा, अपने हाथ से बचाएगा आपको और अपने गले से लगाएगा और सारी इन चीजों को थमा देगा आपकी जिंदगी में जो चल रही हैं। जब यीशु ने पतरस को पकड़ लिया
तो कश्ती में बैठकर यीशु ने कहा कि आंधी थम जा, तूफान थम जा। तो जब तूफान थम गया, इसी तरह खुदावन जब आपको गले से लगा लेगा पकड़कर, तो आपकी जिंदगी के सारे तूफानों को थमा देगा और आपको पुरसकून कर देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।